नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज हम ऐसे 3 बिंदु पे बात करेंगे जिनकी कि हमारे शरीर के पूरे काया के लिए, निरोगी काया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमको खास बिंदु जो 3 हमारी प्रमुख बिंदुआं हैं उन्हीं पे बात करूंगा आज मैं कि अगर ये 3 बिंदु हम सही कर लेते हैं, सही रख लेते हैं अपना खान पान के जरिए, योगासन के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, प्राणायाम के जरिए, तो आने वाले समय में हमको कोई परेशानियां नहीं होंगी। जैसे परेशानियों को मतलब जैसे डायबिटीज के खतरे आजकल चल ही रहे हैं, चली क्या मतलब हो ही रहा है, कॉमन हो गया है। तो उसकी रोकथाम के लिए बाकी हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर, ये 3 ऐसी भूमिका निभाते हैं जिनकी संरक्षण में सारा शरीर का तंत्र हमारा इन्हीं से चलता है। तो इन्हीं मेन बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे कि इनको कैसे एक्टिवेट करके सिस्टम में हमेशा रहें, जिससे कोई विसंगति ना आए इसमें। हमारे खान पान के जरिए, रहन सहन के जरिए, हमारे प्राण ऊर्जा संचालन के जरिए, तो इसका बहुत ध्यान देना है। आप लोगों का समय सिर्फ 10 से 15 मिनट लगना है इसमें, और ये भी नहीं है कि आप रोज डेली एक्टिवेट करो, आप तीसरे दिन कर सकते हो। बाकी योगा प्राणायाम जो रोज डेली वर्कआउट आपका चल रहा है, टहलना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, ये सब सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करते रहिए। बस 10 से 15 मिनट हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के आप दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल, हार्ट, बीपी का संतुलन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो जैसे ठंडक के सीजन में या ठंडी चीज़ें खाने से जिनको दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सब सारी चीज़ों से निजात मिलने वाली है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों से निवेदन है कि आप सब हमारे साधक परिवार जो नए हमसे जुड़े हैं वीडियो पे आज, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आप लोगों की एक शेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये अच्छी बातें कोई ऐसे ग्रहण नहीं करता है। आप लोगों के अगर आशीर्वाद के माध्यम से एक शेयर आप अगर आप लोग कर देंगे, तो इससे बहुत जानकारी भरा वीडियो ये दूसरे लोगों के पास जाएगा, आपके सगे संबंधी जो भी हैं उनके पास जाएगा, तो उनकी भी मदद होगी। तो कृपया ये सब चीज़ें आप लोग बिना निर्देश के, आप लोग, ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। कमेंट भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए वीडियो को। तो हम देर न करते हुए हम उस मेन बिंदु पे बात करेंगे कि जिससे हमारा सारी चीज़ें हमारी अच्छे से रहें। वही मात्र 3 बिंदु पे बात करेंगे। तो आइए हम पहली शुरुआत करते हैं। ये जो हम लोगों को सबसे मुख्य बिंदु में चाहिए, वो चाहिए हमारा खान पान, भोजन और हाजमा हमारा। जब ये चीज़ें हमारी दुरुस्त रहेंगी तो सारी क्रिया हमारी अच्छी से चलती रहेगी। सबसे पहले वज्रासन की आदत आप लोग डालिए। भोजन से पहले, भोजन के बाद 10 मिनट रोज डेली की अवस्था में इसको डालिए। और जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, वो नीचे बीच में एक मोटी तकिया, अच्छी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बीच में तकिया लगा के आराम से बैठें। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी रहेंगी। बैठने की आदत पहले आप डाल लीजिए। देखिए, जब तक आप इसको आदत में नहीं डालेंगे, अच्छे से साधेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें सधेगी नहीं आपकी। और उसके बाद दूसरा नंबर है मंडूकासन। मंडूकासन आप लोग सही लोग जानते हैं कि हम सीधा खाली पेट करना है, मुट्ठी बंद करके। जो लोग नए हैं, इस तरह से अपने नाभि के अगल बगल लगाएंगे और सांस लेके छोड़ेंगे, फिर सांस लेके झुक जाएंगे। सांस भर लिए हैं, अब हम यहाँ नाभि के अगल बगल लगा के झुकते जाएंगे। जहाँ तक आपको अच्छा लगे, महसूस हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ तक आप झुकते जाइए। उसके बाद जहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो वहाँ रुक जाइए, क्योंकि सांसों का तालमेल इसमें बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब तक सांसों का तालमेल नहीं बना पाएंगे तब तक रुक नहीं पाएंगे। तो ऐसे थोड़ी देर सांसों का मूवमेंट अपने आप सही करिए। उसके बाद फिर दबाव बनाए रहिए इस पे। ये 1 से 2 मिनट आप इसको साध लेंगे रोज डेली के नियंत्रण सिस्टम में, तो ये आपके हाजमा को वज्र कर देगा। और कभी भी कोई परेशानी, लीवर, किडनी, ये सब, पैनक्रियाज, ये सब सारी चीज़ें हमारी एक्टिवेट होंगी। इसका ध्यान बहुत देना है आपको।
उसके बाद क्या करना है, ये हाजमे के लिए और खान पान में अच्छा भोजन, मल्टीग्रेन जो तमाम मिक्स आटे आ रहे हैं आजकल, मल्टीग्रेन आटा खाइए, सिर्फ चावल गेहूं से काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा फेफड़ा, लंग्स ये सब क्लियर रहे। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दुनिया भर का तमाम प्रकार की सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, बार बार जुकाम हो जाता है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, फेफड़ा कमज़ोर रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमको निजात मिलेगी इससे, भस्त्रिका प्राणायाम से। दूसरी बिंदु पे बात कर रहे हैं हम, सीधा स्पाइन सीधी करके बैठना है। और जो लोग अस्थमेटिक हैं या इस टाइप के हैं, वो लोग धीरे धीरे करेंगे। पहले शुरुआत में पहले लंबी गहरी सांसें, इस तरह से करेंगे। और जो लोग ठीक ठाक हैं, पोजीशन उनकी अच्छी है, वो कर सकते हैं, तो वो लोग थोड़ा तेजी से करेंगे। ये प्रक्रिया, बाकी और ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ को इस तरह से, हाथ पे कोई वो नहीं देना है। हाथ जब ऊपर हाथ जाएंगे सांस खींचते हुए, फिर नीचे आएंगे छोड़े, इस तरह से। हाथ ऐसे भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट आप इसको करते रहेंगे निरंतर, तो आपको फेफड़े में कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यह गारंटी है। उसके बाद फिर हम तीसरी बिंदु पे बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे निभाती है, जो हमारे हार्ट, लंग्स, सारी चीज़ें, थायराइड ग्लैंड और पूरे शरीर को हमारे एक्टिवेट करती है, उसका हम बात करेंगे। सेतुबंद आसन का, सीधा लेट जाएंगे और पैरों में, हिप में 4 अंगुल का गैप देंगे। उसके बाद फिर सीधा इस तरह से बने रहेंगे। 2 से 3 मिनट अगर इसमें बने रहेंगे, आप ये सब कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, हमारे सेक्स संबंधित जो समस्याएं आती हैं, पेल्विक फ्लोर हमारा पूरा ये ओपन होता है और हर जगह ब्लड की सप्लाई अच्छे से चलती है। सेतुबंद सर्वांग आसन इसका नाम है। सर्वांग श्रेणी का आसन है, इसलिए ये सारे शरीर को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, इस आसन से। तो इसको आप रेगुलर करेंगे। जिनको रुकने में समस्या हो रही है, वो हाथों को इस तरह से ब्लॉक लगा लेंगे, या कोई पीढ़ा हो, बड़ा डिब्बा हो बड़ा। 2 से 3 मिनट इसमें आपको अभ्यास करना है। इससे आपका सारा तंत्र सही रहेगा। हार्ट और लंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। जिनको थायराइड की समस्या है वो इसको कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण चीज है। इस तरह से 2 से 3 मिनट आप बने रहेंगे। उसके बाद फिर अपान आसन, इसका काउंटर आसन है। सीधा इस तरह से अपने आप को इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं, इस तरह से। और इसमें बने रहेंगे 1 से 2 मिनट। ये आपके गैस और अपचन संबंधी जो समस्याएं हैं, पेट में अनावश्यक वायु, वो सब निष्कासित हो जाएगी और आपका तंत्र अच्छा रहेगा, हाजमा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें, जब छोटी छोटी बातें आप लोग करोगे, समझोगे, तो आपको 100% बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। वही है कि जो रोज डेली हम लोग योगा, मेडिटेशन रोज डेली के सिस्टम में कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 बिंदु जो महत्वपूर्ण है, जिनको इन सब की परेशानियां चल रही हैं, शुगर, बीपी, हार्ट, ये सब समस्याएं चल रही हैं, हाजमे की दिक्कत चल रही है, बार बार गैस से परेशान है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बदलाव करना पड़ेगा नियम में, अपनी दिनचर्या में।
खाने पीने का, जैसे पानी नहीं पीना है भोजन के साथ, भोजन के पहले आधा घंटे पानी पी लीजिए, उसके बाद एक आध 2 घूंट पानी रखे रहिए, वो आप गला साफ करने के लिए पी लीजिए। उसके बाद फिर आधा पौन घंटा बाद पानी पीजिए आराम से, जितना मर्जी उतना पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने में हमेशा भोजन से पहले आप सलाद की मात्रा इस्तेमाल करें, सलाद पूरा खा जाएं चबा चबा के, उसके बाद भोजन करिए। और भोजन में समय का ध्यान रखिए कि समय का ध्यान, जैसे 8 से 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर भोजन का समय जो है वो 12 से 1 डेढ़ बजे तक बीच के अंतराल ले लीजिए। उसके बाद फिर शाम को 7 से 8 बजे तक, नहीं तो 8 से 9 बजे तक लेटेस्ट। और अगर 9 बजे के बाद आप भोजन ले रहे हैं तो हल्का भोजन लीजिए जो आपका अच्छी तरह से हजम हो जाए और कोई दिक्कत ना पैदा करे, नहीं तो रात में दिक्कत पैदा कर देता है। फिर वो खाना हजम नहीं होता, पेट में सड़ने लगता है, जो हमारी आंतों में जाके वो इकट्ठा हो जाता है। फिर उससे गैस, कॉन्स्टिपेशन, तमाम प्रकार की, जब देखिए यहाँ जब खाली नहीं रहेगा हमारा ये जो सिस्टम है हमारा, तो यहाँ जब भोजन पचेगा नहीं, खाली नहीं होगा, तो वो गैस हमारी जो होगी वो ऊपर की तरफ मारेगी, तो कहीं सीने में दर्द होगा, कहीं जकड़न होगी, कहीं एंजाइटी, तमाम प्रकार के डिप्रेशन, और हार्ट पे हमारे सीधा फर्क पड़ता है उसका। तो ये सब जब आप ध्यान रखोगे तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग करके देखिए, तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। दवा के भरोसे हम लोग कितने दिन तक चलते रहेंगे? दवा तो अनेकों अनेक प्रकार की दवाएं आजकल चल रही हैं, तमाम केमिकल युक्त सारी चीज़ें चल रही हैं, बाजारू चीज़ें, इन सब से बहुत बचना पड़ेगा। देखिए जो अपना प्राकृतिक वातावरण है, जो भगवान ने हम लोगों को प्राकृतिक रूप में शरीर वरदान के रूप में दिया है, मनुष्य तन दिया है, इसका सही तरीके से हम लोग सेवन करें, प्राकृतिक चीज़ें ही ग्रहण करें। अपने एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, हमारी खेती बाड़ी जो हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, अनाज, क्या कोई कमी थोड़ी है, लेकिन उसको अपने हिसाब से शुद्ध करके अपने घर पे बना के भोजन के रूप में ग्रहण करिए। बाजार की चीज़ों पे भरोसा ना करिए, क्योंकि डिब्बाबंद चीज़ें और बाजार की जो आजकल तड़कती भड़कती सब तमाम रेस्टोरेंट और ये सब तमाम चीज़ें हैं, वहाँ का खान पान दूषित हमेशा रहता है, क्योंकि वो कोई शुद्धता नहीं रहती है। और शुद्धता के अलावा वहाँ पे विसंगतियाँ रहती हैं, तमाम नॉनवेज और ये सब भी वहीं पे बनते हैं, तो तमाम प्रकार की विसंगतियाँ रहती हैं, जिससे हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है। और तेल मसाले की कोई कमी नहीं, वो तो धड़ाधड़ उसमें डाल ही देते हैं। तो जितना शरीर की आवश्यकता है उस हिसाब से जब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे और आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। आप लोग करके देखिए, ये 3 प्राणायाम जो अभी मैं बात किया हूँ जिनकी, आप लोग इसको तीसरे दिन करिए, हर तीसरे दिन करिए। वीडियो में आप देख सकते हैं, अमृत योग संजीवनी चैनल पे आप जाके सर्च कर लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे देख के आप 2-4 दिन अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। घर में आजकल सबके यहाँ स्मार्ट टीवी है, सबके यहाँ यूट्यूब और वो सब चीज़ें उसमें चलती हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए अमृत योग संजीवनी चैनल, टीवी पे लगा दीजिए, सभी लोग देखेंगे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान, महिला, पुरुष, कोई भी, सारे लोग देखेंगे। कम से कम आवाज़ उनके कान में जाती रहेगी, सारी चीज़ें उनके समझ में आएगी और वो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए जब कोई चीज़ है, जब हम थोड़ी थोड़ी ध्यान देते हैं उस पर, तभी ध्यान हो पाता है, एकाएक कोई चीज़ नहीं बदलती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पे ध्यान दोगे और अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और रात में आप लोग सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन अवश्य किया करें। यो जो साधक जानते हैं वो ठीक है, जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत वरदानी चीज़ें हैं, और आप लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए आप सभी के लिए मंगल कामना, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।